हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 में बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में एडवर्ब का टॉपिक बच्चों को कैसे समझाएं और किस तरह की वर्कशीट के साथ आप इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। क्लास 2 के इंग्लिश के ग्रामर में बच्चों को एडवर्ब को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर आप बच्चों को एडवर्ब पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों को आप वर्ब को अच्छे से समझा दे। एक बार बच्चे जब वर्ब समझ जाते हैं ना इंग्लिश ग्रामर में, तो बच्चों के लिए एडवर्ब समझना ज्यादा आसान हो जाता है। तो जब बच्चों को आप एडवर्ब समझाना स्टार्ट करें तो आप बताएं कि एडवर्ब होता क्या है, यानी कि उसकी मीनिंग क्या है। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वर्ड दैट टेल्स अस हाउ एन एक्शन हैपेंड आर कॉल्ड एडवर्ब्स। यानी कि जो वर्ड हमें ये बताए कि जो एक्शन है ना वो कैसे हुआ है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसे हम एक और तरीके से समझा सकते हैं बच्चों को। इन अदर वर्ड्स वी can also say as the word that tells more about verb is called adverb। यानी कि जो वर्ड हमें वर्ब के बारे में और जानकारी दे और चीजें बताए उसके बारे में, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं, है ना। अब देखिए इसे समझाने के लिए ना बच्चों को कुछ इस तरह से एग्जांपल्स दे ताकि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को ना अच्छे से समझ पाए। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। तो यहाँ पे देखिए द सन इज शाइनिंग ब्राइटली का मतलब हो गया है जो सन है वो चमक रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए सन का इस पूरे सेंटेंस में एक्शन वर्ड कहाँ है? वर्ब कौन सा है? शाइनिंग, है ना, क्योंकि ये सन क्या कर रहा है? शाइन कर रहा है ना। लेकिन शाइन कैसा कर रहा है, किस तरह से शाइन कर रहा है? ब्राइटली। तो यहाँ पे देखिए वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा है? ब्राइटली, है ना। तो ये हमारा एडवर्ब कहलाता है। सेम वे उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, द स्नेल इज मूविंग स्लोली। तो देखिए इस सेंटेंस में स्नेल का एक्शन वर्ड कहाँ है? मूविंग, है ना। मूविंग हमारा एक्शन वर्ड हो गया। अब मूविंग कैसे, मतलब स्नेल कैसे मूव कर रहा है? स्लोली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ना वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है ना वो हमारा एडवर्ब हो गया, जो कि है स्लोली। सेम वे देखिए नेक्स्ट है, दे टॉक एंड लाफ लाउडली। अब इस सेंटेंस में देखिए हमारे पास दो एक्शन वर्ड है, एक है टॉक और एक है लाफ। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जोर से हंस रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ये एक्शन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ड लाउडली। तो यहाँ पे लाउडली हमारा एडवर्ब हो गया। सेम में नेक्स्ट देखिए, आई विजिट माई ग्रैंडपा हाउस डेली। मैं अपने ग्रैंडपा के हाउस रोज जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो विजिट है ना वो एक्शन वर्ड हो गया। अब विजिट कब करता हूँ? रोज करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है ना वो है हमारा डेली। मैं रोज विजिट करता हूँ। तो विजिट तो हमारा एक्शन वर्ड हो गया, लेकिन इसको डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है वो है हमारा डेली, यानी कि इसके बारे में और चीजें जानकारी दे रहा है। तो इस तरह से आपको बच्चों को बहुत इजी वे में बताना है, जो वर्ड वर्ब के बारे में और जानकारी दे या उसे डिस्क्राइब करे ना, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। बच्चों को जब एडवर्ब समझाया जाता है ना, जब डेफिनेशन और एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया जाता है, तब कुछ रूल्स भी होते हैं जो बच्चों को ध्यान रखने होते हैं, जो कि बच्चों को समझाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, मोस्ट ऑफ एडवर्ब एंड्स विद ly। यानी कि कई ऐसे एडवर्ब्स है ना जो एंड किससे होते हैं? ly से, जिससे कि उसकी पहचान करना हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे देखिए सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट का एडवर्ब कैसे लिखेंगे? सॉफ्टली। इसमें हम ly को ऐड कर देंगे। सेम वे देखिए सैड, सैड का एडवर्ब वर्ड क्या हो जाएगा? सैडली, है ना। नेक्स्ट देखिए क्विक, क्विकली। नीट, नीटली। बैडली, क्वाइटली, स्लोली। इस तरह से आप बच्चों को ये बताएं कि कई सारे एडवर्ब्स है ना वो ज्यादातर ly से ही एंड करते हैं। नेक्स्ट एक और बच्चों को समझाया जाता है, सम एडवर्ब्स एंड्स विद ily इन प्लेस ऑफ y। यानी कि कुछ एडवर्ब्स जो कि y से खत्म होते हैं, जो वर्ड y से फिनिश्ड होता है ना, उसकी जगह पे हम ily को यूज करते हैं उसे एडवर्ब में बदलने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है वर्ड बिजी। अब बिजी को हम एडवर्ब में कैसे लिखेंगे? बिजी y से एंड हो रहा है ना, तो इसको हम हटा देंगे और ily यूज करेंगे। जैसे कि बिजी का हो जाएगा बिजीली, हैप्पी का हो जाएगा हैप्पीली, ily ऐड कर दिया। नेम सेम वे इजी, इजीली, एंग्री, एंग्रीली। तो ये जो कुछ रूल्स है ना ये बच्चों को एडवर्ब में समझाए जाते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को डेफिनेशन विद एग्जांपल और रूल समझाएं और फिर बच्चों के प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस वर्कशीट दे सकते हैं। नाउ एक बार बच्चों को जब आप एडवर्ब समझा दें कुछ वर्कशीट के थ्रू, आप बच्चों के उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला वर्कशीट यहाँ पे है, फाइंड एंड सर्कल द एडवर्ब्स। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें से बच्चों को एडवर्ब को फाइंड करना है और जो एडवर्ब है उसे सर्कल करना है। जैसे देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं, द प्रोजेक्ट
गोज ऑन स्मूथली। तो अब यहाँ पे हमें एडवर्ब फाइंड करना है, तो बहुत ही इजी वे में सबसे पहले तो बच्चों को ये बताएं कि जो एडवर्ब होता है ना वो ly से ज्यादातर एंड होता है। तो इस पूरे सेंटेंस में ly से एंड होने वाला स्मूथली वर्ड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, तो सर्कल कर देना है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज पेंटिंग क्विकली एज ही वॉज लेट। तो यहाँ पे देखिए पेंटिंग क्विकली, किस तरह से पेंट कर रहा था, पेंटिंग हमारा एक्शन वर्ड हो गया, और कैसे कर रहा था, क्विकली, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। आप ऐसे भी बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शी यूजुअली सिंग्स इन द शावर। तो इस पूरे सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ है, यूजुअली, क्योंकि वो शावर में यूजुअली सिंग करती है, तो सिंग हमारा एक्शन वर्ड हो गया और यूजुअली हमारा एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही सैट साइलेंटली इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है, साइलेंटली, क्योंकि ये ly से एंड कर रहा है, साथ ही ये वर्ब को डिस्क्राइब भी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ही स्लोली बैग्ड हिज कार इनटू द गार्बेज। तो इस पूरे सेंटेंस में एडवर्ब क्या है, स्लोली, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, शी मूव्ड स्विफ्टली टू द रेस्क्यू। तो यहाँ पे स्विफ्टली हमारा एडवर्ब हो गया, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। तो बच्चों को जब आप शुरू में समझाना स्टार्ट करें तो आप इस तरह की वर्कशीट दें, जिससे कि सबसे पहले उन्हें पहचानना आसान हो कि एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, और इस तरह से वर्कशीट देते हुए बच्चों को सर्कल करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, सर्कल द एडवर्ब्स एंड अंडरलाइन द वर्ब दे डिस्क्राइब। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसमें से बच्चों को एडवर्ब को सर्कल करना है और वर्ब्स को अंडरलाइन करना है ना। तो अगर आपने बच्चों को वर्ब समझा दिया है ना, तो एडवर्ब आपके लिए आसानी हो जाएगा समझाना। और एक बार बच्चों को आप जो एडवर्ब समझा दें तो आप उन्हें कॉम्बिनेशन में, यानी वर्ब और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन करते हुए इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं। जैसे देखिए, पहला है द प्लेयर्स लाउडली चीयर्ड फॉर देयर फ्रेंड्स। अब इस पूरे सेंटेंस में हमें एडवर्ब फाइंड करना है, जो कि इजीली है, यहाँ पे ly है, तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सर्कल कर दिया। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है अंडरलाइन द वर्ब दे डिस्क्राइब। अब वर्ब कौन सा है, सो लाउडली चीयर्ड है ना, तो चीयर्ड हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो इसे हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, द पार्सल फाइनली अराइव्ड इन टुडेज मेल। तो इसमें सबसे पहले हम वर्ब देख लेते हैं। तो वर्ब कौन सा है हमारा, अराइव, तो इसे हम अंडरलाइन कर देंगे। और अराइव्ड को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा, जो कि है फाइनली, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, डैड क्विकली रैन टू द कार एज इट स्टार्टेड टू रेन। तो यहाँ पे वर्ब कहाँ है हमारा, क्विकली रैन, रैन हमारा क्या है, वर्ब हो गया ना, अंडरलाइन करेंगे, और क्विकली हमारा क्या है, एडवर्ब हो गया, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, द मैन स्लोली ओपन द डोर। तो यहाँ पे ओपन हमारा वर्ब हो गया, इसे अंडरलाइन करेंगे, और कैसे ओपन किया, स्लोली, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया, तो इसे हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यू कंप्लीटेड दिस टास्क परफेक्टली। तो यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, कंप्लीटेड है ना, तो हम इसे इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे। और कैसे कंप्लीट किया, परफेक्टली, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया, तो सर्कल कर देना है। नेक्स्ट देखिए, द कैट वॉज क्वाइटली अप्रोचिंग द बर्ड। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, अप्रोचिंग है ना, अप्रोचिंग को हम अंडरलाइन कर देंगे। और कैसे अप्रोच कर रहे थे, क्वाइटली, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड को, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया, तो सर्कल करना है। तो इस तरह से बच्चों को आप वर्ब के साथ एडवर्ब को समझाने के लिए इस तरह की वर्कशीट देते हुए बच्चों को काफी आसानी से वर्ब और एडवर्ब दोनों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, चेंज द एडजेक्टिव वर्ड इनटू एडवर्ब्स। तो यहाँ पे बच्चों को एडजेक्टिव के वर्ड्स दिए गए हैं, जिससे बच्चों को एडवर्ब में चेंज करना है। जैसे देखिए, पहला है केयरफुल। अब केयरफुल का एडजेक्टिव वर्ड को हम अगर एडवर्ब में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें ly को ऐड कर देंगे। जैसे देखिए, केयरफुल है ना, तो इसका एडवर्ब वर्ड क्या हो जाएगा, केयरफुली, तो फुल लिख के और ly ऐड कर देंगे, तो केयरफुली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फूलिश, फूलिश एडजेक्टिव वर्ड का एडवर्ब क्या होगा, फूलिशली, तो ly ऐड कर देना है। नेक्स्ट देखिए, हैप्पी, हैप्पी का एडवर्ब क्या होगा, हैप्पीली, तो यहाँ पे हम y से एंड हो रहा है ना, y को हटा देंगे और ly ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा हैप्पीली। नेक्स्ट देखिए, वाइड, वाइड का क्या हो जाएगा, वाइडली, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हम ly को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, एंग्री, अब एंग्री का एडवर्ब क्या हो जाएगा, एंग्रीली, तो यहाँ पे ध्यान देखिए कि y से एंड हो रहा है, तो हम y को हटा के ily ऐड कर देंगे, जिससे कि इस एडजेक्टिव वर्ड का एडवर्ब हो जाएगा एंग्रीली। नेक्स्ट देखिए, जेंटल, तो जेंटल का क्या हो जाएगा, जेंटली, तो ई के बाद ly ऐड कर देंगे, जेंटली। नेक्स्ट देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का एडवर्ब क्या होगा, ब्यूटीफुली, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ul के बाद एक और ly ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा ब्यूटीफुली।
नेक्स्ट देखिए इजी, तो इजी का एडवर्ब क्या हो जाएगा, इजीली। तो हम यहाँ पे वाई हटा देंगे और ILY ऐड कर देंगे तो हो जाएगा इजीली। तो इस तरह से जब बच्चा को आप रूल समझा देंगे ना, तो आप इस तरह का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं जिससे कि बच्चों ने रूल को समझा है या नहीं, उसकी प्रैक्टिस आप बच्चों को इस वर्कशीट से करा सकते हैं और आसानी से एडवर्ब की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द वर्ड गिवन इन द बॉक्स टू फिल द करेक्ट एडवर्ब्स। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें बच्चों को दिए गए ब्लैंक्स में फिल करना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है द विच लुक्ड डैश एट द चिल्ड्रेन। तो इस सेंटेंस में हम कौन से एडवर्ब को एज पर द सेंटेंस यूज कर सकते हैं, वो बच्चों को दिए गए बॉक्स में से ढूंढना है। तो देखिए लिखा है ना द विच लुक्ड डैश एट द चिल्ड्रेन, तो विच कैसे देखती है, एंग्रीली। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द विच लुक एंग्रीली एट द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट देखिए द जायंट स्क्रीम्ड डैश, तो जायंट कैसे स्क्रीम करता है, लाउडली। तो हम यहाँ लिख देंगे लाउडली, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए द चिल्ड्रेन वेयर ड्रेस डैश, सो द चिल्ड्रेन वेयर ड्रेस नीटली। तो हम यहाँ लिख देंगे नीटली, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए द गर्ल डांस डैश ऑन द स्टेज, तो गर्ल ने कैसे डांस किया, ग्रेसफुली। तो हम यहाँ लिख देंगे ग्रेसफुली, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए द सोल्जर फॉट डैश, सोल्जर ने कैसे फाइट किया, ब्रेवली। तो हम यहाँ लिख देंगे ब्रेवली, ये हमारा एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देखिए द चिल्ड्रन रैन अवे डैश, द चिल्ड्रन रैन अवे क्विकली, चिल्ड्रन कैसे भाग गए, क्विकली। तो हम क्विकली को एडवर्ब बोलते हैं, इसीलिए ये हमारा एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देखिए द बॉय एट अप ऑल द चिप्स हैप्पीली, है ना, तो हैप्पीली हमारा एडवर्ब हो गया जो कि एज पर द सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए द ओल्ड लेडी स्पोक डैश, द ओल्ड लेडी स्पोक सॉफ्टली। तो हम यहाँ लिख देंगे सॉफ्टली। तो इस तरह से बच्चों को ना सेंटेंस के बेसिस पे एडवर्ब को चूज करने के लिए भी वर्कशीट्स दी जाती हैं, बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है। आप ऐसे भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, मैच द वर्ब्स इन कॉलम ए विद द करेक्ट एडवर्ब इन कॉलम बी। तो यहाँ पे कॉलम ए में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, इसके करेक्ट एडवर्ब बच्चों को कॉलम बी में ढूंढना है और मैच करना है। जैसे देखिए पहला है टॉक। अब टॉक कैसे हम टॉक करते हैं, तो हम यहाँ पे बहुत सारे एडवर्ब्स दिए गए हैं। तो एज पर टॉक हम कैसे टॉक करते हैं, स्लोली। तो टॉक स्लोली, तो हम स्लोली के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए वॉक, अब वॉक व्हाट, वॉक क्विकली, तो क्विकली के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए लिसन, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, सो लिसन केयरफुली। राइट के साथ क्या आ जाएगा, कौन सा एडवर्ब, नीटली, तो नीटली के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए ईट व्हाट, ईट क्वाइटली, तो हम क्वाइटली के साथ मैच कर देंगे। सेम वे वेट पेशेंटली, तो पेशेंटली के साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को वर्ब के साथ करेक्ट एडवर्ब को मैच करने के लिए भी दे सकते हैं और बहुत ही आसानी से मैचिंग की वर्कशीट के थ्रू बच्चों को एडवर्ब की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड आंसर यूजिंग एडवर्ब्स। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर बच्चों को एडवर्ब को यूज करके करना है। जैसे देखिए पहला है हाउ डिड द बॉय रन, तो बॉय कैसे रन कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसे आंसर कैसे कर सकते हैं एडवर्ब को यूज करके, द बॉय, हम यहाँ लिखेंगे द बॉय रैन। अब रन को या रैन को, जो रन है ना वो हमारा वर्ब है, इसको डिस्क्राइब करने वाला, इस वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला, इसके बारे में और जानकारी देने वाला एडवर्ब हम क्या यूज कर सकते हैं, रन क्विकली। तो हम यहाँ पे क्विकली यूज कर सकते हैं ना, LY लगा देंगे, तो इस तरह से ये एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हाउ डिड द गर्ल टॉक, गर्ल कैसे बात कर रही है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, द गर्ल टॉक स्लोली। तो यहाँ पे स्लोली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हाउ डिड द विंड ब्लो, विंड कैसे ब्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द विंड ब्लोज जेंटली। तो जेंटली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों को वर्ब और एडवर्ब में डिफरेंशिएट करना और समझाने के लिए। जैसे देखिए नेक्स्ट है हाउ डू यू राइट, आप कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई राइट नीटली। तो यहाँ पे नीटली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया ना। सेम वे देखिए नेक्स्ट है हाउ डू यू डांस, आप डांस कैसे करते हो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई डांस ग्रेसफुली। तो ग्रेसफुली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे ग्रेसफुली। तो इस तरह से ना बच्चों को क्वेश्चन और आंसर के थ्रू भी बच्चों को एडवर्ब को समझाया जाता है क्लासेस में। तो आप इस वर्कशीट को भी देते हुए बच्चों को एडवर्ब की प्रैक्टिस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये एडवर्ब और एडवर्ब से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वर्कशीट हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।